हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी तक कक्षा 8 विज्ञान विषय में हमने धातु और धातु के भौतिक गुणधर्मों की बात की और उसके अलावा हमने उसके कुछ रासायनिक गुणधर्मों की बात की थी। उसमें धातु किस प्रकार से वायु से अभिक्रिया करता है और उस धातु से बना ऑक्साइड जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है उसको हमने जाना। फिर जो अधातु होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, वह वायु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, वह भी हमने देख लिया है। तो जो अगली अभिक्रिया है वह है धातु की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो बात करते हैं धातु जल से किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो यहां पर हमने लिखा धातु, यदि हम धातु की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, जल के साथ करवाएंगे। ठीक है, धातु की अभिक्रिया यदि जल के साथ होती है तो क्या बनता है, धात्विक हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारे लिए फॉर्मूले का काम करेगा कि यदि धातु की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सभी धातुएं जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ ठंडे जल के साथ में, और कुछ धातुएं जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसके साथ अभिक्रिया करती है। कुछ धातुएं जो वाष्प होती है, भाप होती है, उसके साथ में अभिक्रिया करती है। तो हम देखते हैं आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना इसका स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से क्या रिएक्शन बैठती है। तो हम सबसे पहले लेते हैं Na को बोलते हैं क्या, सोडियम। क्या बोलते हैं, सोडियम। सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ में H2O, इसको बोला जाता है क्या, जल। क्या बोला जाता है, जल। तो जब इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम धातु की अभिक्रिया जल के साथ में कराई तो क्या बना, NaOH। देखिए मैंने जिस शब्द को, जिस अल्फाबेट को कैपिटल में लिखा है वह कैपिटल होगा, जो स्मॉल लिखा हुआ स्मॉल। बिना किसी डिजाइन के लिखना है, नॉर्मल साधारण इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो गया इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि मैंने बोला जो धातु हम लेंगे तो उस धातु का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और साथ में कौन सी गैस बाहर आई, H2। इसके पास में ऐसा एरो लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि जब टेस्ट ट्यूब मतलब परत नली में जब ये अभिक्रिया हो रही होगी तब हाइड्रोजन गैस उस परत नली से बाहर आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एक अभिक्रिया कंप्लीट हुई। इसी प्रकार के को बोलते हैं क्या, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम की अभिक्रिया कराई किसके साथ में, H2O। H2O मतलब जल। ठीक है, हमें एरो ही लगाना है, ऐसा नहीं कि आप बराबर का चिन्ह लगाएं, वो नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ एरो का ही चिन्ह लगता है। और कोशिश कीजिए कि एक पेज के ऊपर या एक लाइन में, ऐसा नहीं कि आधा ऊपर लिखा है आधा नीचे लिखा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, KOH। कैपिटल में है तीनों, इसको क्या बोलेंगे हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस बाहर आ गई, H2। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ ये, इसको आप अच्छे से लिखें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अधातु की अभिक्रिया करते हैं किसके साथ में, जल के साथ में। वह किस प्रकार से होती है देखिए जरा। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितना भी अभिक्रिया होगा उससे एक कदम हम, एक स्टेप ज्यादा ही पढ़ेंगे। अधातु की जल के साथ अभिक्रिया। देखिए जरा कि ये अधातु है,
अधातु की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? जल के साथ में। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अधातुएं जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है, तो हमें इसकी कोई अभिक्रिया याद नहीं रखनी, लेकिन हम यहां लिख देंगे कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमें याद रहे। चाहे तो हम ये हेडिंग डालते भी नहीं, लेकिन डालने का कारण क्या है कि हमें पता रहना चाहिए कि जल के साथ में यह अभिक्रिया नहीं होती है। तो आप इसे भी लिख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा? धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु की अम्ल के साथ में अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया है ये। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। और कौन सी गैस बाहर आएगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसको आप इंपोर्टेंट खिड़की में डालिए। और ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है। देखिए जरा, धातु हमने लिया Na को बोलते हैं क्या? सोडियम। ठीक है, अम्ल हमने लिया HCl, इसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड। ये एक प्रकार का क्या है? लवण। सोडियम क्लोराइड मतलब हमारा नमक जो हम खाने में भोजन में डालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। और साथ में कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन गैस। हिंदी में मेरा लिखने का रीजन ये है ताकि आपको यह नाम याद रहे। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया? Mg को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में कराएं तो क्या बनेगा? MgCl2। क्या बना? MgCl2। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। और गैस कौन सी निकली साथ में? हाइड्रोजन गैस जो है वह उत्सर्जित होती है, मुक्त होती है या रिलीज होती है। तो यह अम्ल के साथ में अभिक्रिया है। आप दो अभिक्रिया लिख चुके हैं, दो अभिक्रिया और करते हैं इसकी, क्योंकि इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। अभी तक मैंने अम्ल एक ही लिया है, अम्ल को भी चेंज करते हैं। कंटिन्यू लिखना है हमें। दो अभिक्रिया और लिखते हैं साथ में। यदि Zn मतलब जिंक, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराएगी किसके साथ में? H2SO4। इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इस सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक के साथ में कराएं तो क्या बनेगा? ZnSO4। इसको क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। और बाहर कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। सही है। इसी प्रकार से सोडियम की ना लेकर हम मैग्नीशियम की लेते हैं आपके लिए। मैग्नीशियम किसी की भी अभिक्रिया करा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर धातुएं जो है वह अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। H2SO4। इसको क्या बोला गया है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इस सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ में कराएं तो क्या बनेगा? MgSO4। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीशियम सल्फेट। सही है। और साथ में कौन सी गैस बाहर आई? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो चार अभिक्रियाएं हमने लिखी, क्योंकि अम्ल की अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हमें इसको याद करना पड़ेगा। आप इनको नाम से याद कीजिए ताकि आपको बार बार ये अच्छे से रिवाइज हो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसकी लास्ट अभिक्रिया की ओर
एक स्टेप और। धातु की अभिक्रिया हो चुकी है अम्ल के साथ, तो अब बात करते हैं अधातु की अभिक्रिया। अधातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो हम बोलेंगे कि अधातु जो है वो अम्ल के साथ, देखिए एक्चुअल में अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन वह बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाती है और एर्थ के स्टैंडर्ड पे वो बैठती नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहां भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो हमने क्या बोल दिया कि यहां पर भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार से धातु और अधातु के जितने भी रासायनिक गुण थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको अच्छे से लिखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया अभी तक आपके पूरे स्कूल लाइफ में नहीं आई है, 8th में आई है, 9th 10th 11th 12th में भी रासायनिक अभिक्रिया आएगी, जो उसका बेसिक जो है वह यही है। तो आप अच्छे से याद कीजिए, समझिए। थैंक यू।